हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अ फॉक्स एंड अ स्टोक। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है और आप सभी को स्टोरी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पढ़ते हैं अबाउट द चैप्टर के बारे में। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी हाउ अ स्टोक कौन होता है। स्टोक होता है एक वाइट कलर का प्यारा सा बर्ड जिसकी लंबी सी चोंच होती है। टॉट मीन्स होता है सिखाना। लेसन मीन्स सबक। टू अ फॉक्स मीन्स होता है लोमड़ी। स्टोक ने फॉक्स को कैसे सबक सिखाया, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करें। चलिए आइए, जल्दी से आइए, हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वेयर टू फ्रेंड्स। एक बार क्या होता है, दो फ्रेंड्स होते हैं। अ फॉक्स एंड अ स्टोक। कौन से फ्रेंड्स होते हैं, फॉक्स और स्टोक दोनों फ्रेंड्स होते हैं। द फॉक्स वॉज वेरी सेल्फिश। जो फॉक्स होती है बहुत ही सेल्फिश जो होती है, मतलबी होती है। सेल्फिश मीन्स मतलबी, स्वार्थी, जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं ना, उन्हें कहते हैं सेल्फिश। वन डे, एक दिन, द फॉक्स इन्वाइटेड द स्टोक। जो फॉक्स है उसने इन्वाइट करना, बुलावा देना या निमंत्रण देना। किसको बुलाया, स्टोक को। फॉक्स ने स्टोक को बुलाया डिनर करने के लिए एट हिज प्लेस, अपनी जगह पर, अपने घर पर डिनर करने के लिए फॉक्स ने स्टोक को बुलाया। फिर क्या हुआ, ही सर्व्ड सम सूप इन अ वेरी शैलो डिश। और जो फॉक्स है उसने क्या किया, उसने जो सूप है उसको वेरी शैलो मतलब बहुत ही चौड़े बर्तन में उस डिश को सर्व कर दिया, उस सूप को सर्व कर दिया। अब क्या हुआ कि द फॉक्स कुड ईजिली लैप दिस अप। जो फॉक्स है उसने क्या हुआ, लैप मीन्स होता है जो जीभ से हम जो चाटते हैं उस तरीके से, जैसे आपने डॉग्स को देखा होगा ना खाना खाते हुए, उसी तरीके से फॉक्स ने जल्दी जल्दी उसको चाटते हुए या अपनी जीभ के द्वारा उसको जो सूप है उसको फिनिश कर दिया। बट द स्टोक कुड ओनली वेट हर बिल। लेकिन द स्टोक कुड ओनली वेट हर बिल। जो स्टोक थी वो बिल मतलब अपनी जो उसकी लंबी चोंच होती है उसमें उसको भरने की कोशिश करती रही, उसका इंतज़ार करती रही। क्योंकि जो पॉट था, जो बाउल था, वो बहुत ही शैलो था, बहुत ही चौड़ा था, तो वो क्या है, उसकी लंबी चोंच के कारण उसको पी नहीं पा रही थी। तो वो बार बार कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी वो उसको पी नहीं पाई। शी हैड टू रिमेन हंग्री। और फिर क्या हुआ, रिमेन मतलब रह जाना, हंग्री मीन्स भूखा, और जो स्टोक है वो भूखी ही रह गई। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। आगे, विथ अ स्ले स्माइल द फॉक्स सेड। स्ले मतलब चालाकी भरी मुस्कुराहट के साथ में फॉक्स ने कहा, क्या कहा, आई एम सॉरी दैट द सूप इज़ नॉट टू योर लाइकिंग। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, दैट द सूप, जो ये सूप है, इज़ नॉट योर लाइकिंग, ये सूप आपकी पसंद का नहीं है। द स्टोक कुड डू नथिंग। अब जो स्टोक है वो उसकी चालाकी को समझ तो गई थी, फॉक्स की चालाकी को, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। शी सेड, और उसने, स्टोक ने कहा, ओ प्लीज़ डू नॉट अपोलोजाइज। ओ प्लीज़, आप क्या कीजिए, आप कृपया करके आप अपोलोजाइज मत कीजिए, आप शर्मिंदा मत होइए। आई होप यू विल रिटर्न दिस विजिट एंड कम टू डाइन विथ मी। आई होप, मुझे उम्मीद है, यू विल रिटर्न दिस विजिट, हम दोबारा मिलेंगे, एंड कम टू डाइन विथ मी, और दोबारा साथ में खाना खाएंगे। फाइनली, फिर क्या हुआ, फाइनली वन डे अपॉइंटेड एंड द स्टोक इन्वाइटेड द फॉक्स। फिर क्या हुआ, उन्होंने फाइनली एक दिन डिसाइड किया, अपॉइंट करना मतलब निश्चित करना, ये डिसाइड करना। एंड द स्टोक इन्वाइटेड द फॉक्स। अब पहले फॉक्स ने स्टोक को इन्वाइट किया था, अब इस बार क्या हुआ, स्टोक ने फॉक्स को इन्वाइट किया। किस लिए इन्वाइट किया, क्योंकि पहले जो फॉक्स ने उसको इन्वाइट करके उसको परेशान किया था ना, तो अब स्टोक भी फॉक्स को सबक सिखाना चाहती थी, तो इस बार हमारी फॉक्स ने स्टोक को इन्वाइट किया। दिस टाइम द स्टोक सर्व्ड सूप इन अ वेरी लॉन्ग नेक जार। अब क्या हुआ कि इस टाइम जब स्टोक ने फॉक्स को इनवाइट किया तो उसने जो सूप है वो कैसे रखा, उसने सूप को अ वेरी लॉन्ग नेक जार, बहुत ही लंबे, लॉन्ग नेक मतलब लंबी जो गर्दन वाला जो जार होता है, जग होता है, उसमें उसने सूप को भर दिया। तो अब क्या हुआ कि जैसे उसने उसको बदला, फॉक्स ने चालाकी दिखाई थी, इस बार हमारी चालाकी दिखा रही है स्टोक। तो उसने क्या किया, लॉन्ग नेक जार में सूप को भर दिया।
विथ अ नैरो माउथ, और जो जार था उसका जो माउथ, उसका जो मुंह था वो जो कैसा था, बिल्कुल नैरो मतलब सकड़ा, या फिर जो छोटा सा कहते हैं ना, जिसमें कि मतलब बहुत छोटा मुंह वाला जो जार होता है, उसमें उसको सूप को भर दिया। द स्टोक ड्रिंक द सूप ईजीली। अब इस बार क्या हुआ, जो स्टोक थी उसने उसको सूप को ईजीली ड्रिंक कर लिया, पी लिया। कैसे पी लिया, जैसे स्टोक थी उसकी जो चोंच थी वो बहुत लंबी थी, तो जिस तरीके से हम स्ट्रो से जूस को या सूप जो हम पीते हैं ना, उस तरीके से उसने स्ट्रो की तरह से अपनी चोंच से उसको सूप को पी लिया। बट दिस टाइम द फॉक्स वॉज हेल्पलेस। अब क्या हुआ कि इस टाइम कौन, फॉक्स जो है वो हेल्पलेस हो गई, उसके पास में उसको कोई उपाय नहीं सूझा, उसके पास कोई चारा ही नहीं था, वो कुछ नहीं कर सकती थी। ही कुड नॉट इंसर्ट हिज माउथ इन टू द जार। और वो क्या हुआ कि ही कुड नॉट, वो नहीं कर पाई, इंसर्ट या डाल पाई, इंसर्ट मतलब डालना, हिज माउथ इन टू द जार, जार में अपने मुंह को फॉक्स डाल नहीं पाई, और उससे क्या हुआ, वो सूप भी नहीं पी पाई। द फॉक्स हैड टू रिमेन हंग्री। और इस बार हमारी जो फॉक्स है वो क्या हुआ, भूखी रह गई। पहले कौन भूखा रह गया था, पहले हमारी जो स्टोक है वो भूखी रह गई थी, इस बार हमारी फॉक्स भूखी रह गई। तो हमारी स्टोक ने फॉक्स को किस तरीके से सबक सिखाया, उसने उसी की चालाकी से, उसी की तरीके से उसको सबक सिखाया। आपको स्टोरी कैसी लगी, इसमें हमें ये शिक्षा मिलती है या हमें ये समझ में आता है कि हमें अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, या जो हमारे गेस्ट होते हैं उनसे हमें बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार हम उनके साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार वो भी हमारे साथ करेंगे। तो हमें हमेशा उनसे मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, और बहुत ही अच्छा व्यवहार हमारे दोस्तों से, हमारे मित्रों से, और या फिर हमारे जो गेस्ट हैं उनसे हमें करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आप इसमें किसी और तरह का चेंजेस कराना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।